Hello bachcho. So let's read the question here. All points lying inside the triangle formed by the points 1, 3, 5, 0 and -1 and 2 satisfy. तो अब हमें यहाँ क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है, चलो पहले वो देख लेते हैं। हमें यहाँ दे रखे हैं 4 पॉइंट। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस जो हमें दे रखी हैं, इसमें कोई ऐसा बेसिक कोई तोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हमें ये 4 इक्वेशन को बस सेटिस्फाई करवाना है, किनसे? इन तीनों पॉइंट से। ठीक है, तो अब हमें 3 पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, चलो वो देख लेते हैं। एक तो 1, 3 दे रखा है। ठीक है, एक हमें दे रखा है 5, 0, एक हमें दे रखा है -1/-2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पहली वाली इक्वेशन उठाते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन उठाई है हमने? सबसे पहले 3x + 2y > 0 वाली इक्वेशन उठाओ। ठीक है, अब इसमें जरा वैल्यूज डाल दो तीनों। ठीक है, चलो पहले हम डालेंगे कौन सी वाली? 1 और 3 वाली वैल्यू। ठीक है, तो 3 × 1 + 2 × 3। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? मेरे पास 3 और 6 हमारा यहाँ पे आ गया 9। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। चलो एक तो सेटिस्फाई किया। अब अगली वाली पे आते हैं। 3 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 × 0, ये तो ऑब्वियसली 0 ही है, लेकिन 15 है तो 15 भी ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, बिल्कुल 0 है। अच्छा आगे आ जाओ। अब हमारा है -1 और 2, तो 3 × -1 ले लो, प्लस 2 × 2 ले लो। ठीक है, तो क्या हो गया? -3 + 4, ये आ गया मेरा 1 के बराबर। ठीक है, अब 1 0 से बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो मेरा करेक्ट। ठीक है, इसमें तो हमें सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब चलो आगे, क्योंकि मल्टीपल हमारे सही हो सकते हैं, तो अगली वाली इक्वेशन उठाते हैं। अगली वाली इक्वेशन क्या है हमारी? 2x + y - 13, और ये किसके बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलो वैल्यूज डालो अब। तो 2 × 1 प्लस, यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 है, -13 है। तो अच्छा, तो यहाँ पे चेक करो, ये आ गया -8। अब -8 0 से बड़ा है? नहीं है, बिल्कुल बड़ा। तो ये तो चलो पहली बारी में ही गलत हो गया, तो इसको तो सीधा सीधा उड़ा दो। ठीक है, अब चलो अगली वाली पे आते हैं। अगली वाली इक्वेशन कौन सी है मेरी? 2x - 3y - 12 < 0। चेक करें? हाँ जी, चलो चेक करते हैं। अब कैसे चेक करना है? हमने सी वाली इक्वेशन उठाई है, ये वाली। ठीक है, ध्यान से देखना अब। तो 2 × 1 लिया, -3 × 3 लिया, -12 लिया, क्या आया मेरा? -19 आया। -19 0 से छोटा है? पक्का ना? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो आ जाओ 0 पे। यहाँ पे ये वाली तो करेक्ट हो गई। अगली वाली उठा लो। तो 2 × 5 -3 × 0 -12। अच्छा, तो 10 -12, ये कितना आ गया मेरा? -2 आ गया। -2 0 से छोटा है? हाँ जी, बिल्कुल छोटा है। सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। अच्छा, इसके बाद 2 हमारा -1 कर लिया हमने, -3 2 -12, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -20। अब मैं ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये होगी मेरी 0। अच्छा, तो इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी हमारा ए वाला करेक्ट था, बी वाला हम गलत कर चुके हैं। अब आते हैं जरा डी वाले ऑप्शन पे। तो डी मेरा क्या है? -2x + y > 0। अब यहाँ चेक करें? चलो जी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या चेक करना है मेरे को? -2 1 + 3, तो ये क्या हो गया मेरा? -2 + 3, ये हो गया मेरा 1। 1 > 0 है? बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। चलो -2 × 5 + 0, तो ये मेरा हो गया -10। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा डी वाला तो करेक्ट नहीं है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से बचे मेरे पास बच्चों? ए बचा और सी बचा। तो हमारे ए एंड सी आर दी करेक्ट आंसर्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। So thank you so much guys. Best of luck.